हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन इसका सी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका सी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों, रोलेट एक्ट को 1919 को लागू किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, यानी कि जो ऑप्शन इसका डी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी कि जो ऑप्शन इसका सी है वो सही जवाब होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड लगता है, यानी कि जो ऑप्शन इसका सी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना राज्य है बिहार है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो असम जो था भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य था, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे गहरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, यानी कि जो ऑप्शन इसका डी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली 1911 को 11 में भारत की राजधानी बनी थी, यानी कि जो ऑप्शन इसका डी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको इसको कमेंट में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको बताना है कि शाहजहाँ के पिता का क्या नाम था। तो शाहजहाँ के पिता का नाम था जहांगीर, यानी कि जो ऑप्शन इसका सी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था।
तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका डी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार की का लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल की लिपि को चित्रकार का लिपि कहा जाता है, यानी कि जो ऑप्शन इसका सी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों आपको इसको बताना है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा एन है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध किस राज्य में बांधा गया है? तो दोस्तों आपको इसको कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध किस राज्य में बांधा गया है। जो इसका सही जवाब होगा वो उड़ीसा होगा, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन स्वांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि चीनी यात्री हेन स्वांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेन स्वांग जो था अध्ययन किया था, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? तो तानसेन जो था अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था, यानी कि जो ऑप्शन इनका बी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, यानी कि जो ऑप्शन इसका डी है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब होगा।